हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉरेंज रूपांतरण समीकरण डिराइव कर रहे हैं और हमने देखा था कि जब प्रकाश का वेग नियत माना जाए सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध नहीं रहते और नए रूपांतरण समीकरणों की आवश्यकता हुई। नए रूपांतरण समीकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो एक तो है कि वो रेखीय हों, लीनियर होने चाहिए। क्वाड्रेटिक और हायर ऑर्डर टर्म्स यानी द्विघातीय और उससे उच्च पद वाली टर्म्स उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक या द्विघातीय का मतलब है कि उसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो हल हो सकते हैं। जबकि अगर एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई घटना घटित हो रही है तो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी वो घटना एक ही दिखाई देनी चाहिए, उसके एक से ज्यादा दिखाई नहीं दे सकती, यानी 1 to 1 होना चाहिए। इसलिए क्वाड्रेटिक या हायर ऑर्डर टर्म्स नहीं होंगी जो भी नए रूपांतरण समीकरण है, और वो रूपांतरण समीकरण लीनियर होने चाहिए। दूसरी बात कि प्रकाश के वेग के कंपेरेबल जो वेलोसिटीज हैं उन पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण सत्य नहीं रहते, लेकिन दैनिक जीवन में ये कम वेलोसिटीज पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध रहते हैं। तो नए रूपांतरण समीकरण भी कैसे होने चाहिए कि जो वेलोसिटीज हम देख रहे हैं, जिनसे काम ले रहे हैं, अगर वो वेलोसिटीज प्रकाश की तुलना में बहुत कम है तो नए रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो अल्प वेलोसिटी पर या वेग जो है पिंड का या निर्देश तंत्र का वेग प्रकाश की तुलना में बहुत कम होने पर ये रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में परिवर्तित हो जाने चाहिए। तो ऐसे हमें नए रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने हैं जो कि रेखीय भी हो और साथ ही कम वेलोसिटीज पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में ही परिवर्तित हो जाएं। तो हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण थे वो क्या थे? वो भी लीनियर थे कि इस तरीके के रिलेशन था x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी और वही x दिशा में वेलोसिटी जो हम लेकर चल ही रहे हैं, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z, और t के लिए नहीं था या t इक्वल्स टू t डैश था। तो ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि फिर जो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो इस तरह की है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो इस जो नए रूपांतरण समीकरण है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ऐसे रूपांतरण समीकरण जो रेखीय भी हो और प्रकाश के वेग की तुलना में कम वेलोसिटीज पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे सबसे सरल क्या हो सकता है? जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो इस तरीके का हो सकता है कि x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी। कि ये अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये वापस से कौन से रूपांतरण समीकरण आ जाएंगे? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण y डैश इक्वल्स टू y और z डैश इक्वल्स टू z। लेकिन नए रूपांतरण समीकरण में t और t डैश है वो इक्वल नहीं होंगे, उनके लिए भी रूपांतरण समीकरण लिखे जाएंगे। तो वो लिखने के लिए हम फिर से इसी रूपांतरण समीकरण का काम में लेंगे कि s की तुलना में या s के प्रेक्षक के सापेक्ष s डैश है वो प्लस v वेग से गति कर रहा है। तो ये हमको तो इसके विपरीत रूपांतरण समीकरण या व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण क्या होगा? x के लिए लिखे x डैश के साथ तो गामा x डैश प्लस वी टी और डैश, और अब ये हम s डैश के लिए लिख रहे हैं
और उसमें समय परिवर्तित होगा कि एस डैश में टी, एस निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट एक्स और समय टी है, तो एस डैश कोऑर्डिनेट में निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट एक्स डैश और समय टी डैश होगा। तो x इज इक्वल टू व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण गामा x की जगह x डैश, v की जगह माइनस v, क्योंकि s डैश के प्रेक्षक को s निर्देश तंत्र माइनस v वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा, तो ये प्लस हो जाएगा t डैश। अब इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू गामा x डैश की जगह फिर से गामा x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश, x डैश की जगह ये पुट कर दिया है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू गामा और ये पूरे से मल्टीप्लाई है तो गामा स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हो जाएगी x, सेकेंड यही गामा स्क्वायर तो माइनस गामा स्क्वायर वी टी, और ये गामा इससे और मल्टीप्लाई होगा तो गामा वी टी डैश। हमें टी डैश के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है, तो उसको उधर ले जाते हैं, तो गामा वी टी डैश इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, मतलब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर वी टी, या टी डैश इक्वल्स टू, टी वाली टर्म पहले लिख देते हैं, तो गामा टी, ये गामा वी से एक गामा कैंसिल हो जाएगा, वी भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा वी इंटू एक्स। ठीक है, अब गामा कॉमन ले लेते हैं जैसे इसके लिए भी था, तो टी डैश इक्वल्स टू, वहां हमने लास्ट टर्म पे थर्ड इक्वेशन तक वैल्यू वो लिखी थी, इसको हम फोर्थ लिख देते हैं, तो टी डैश इक्वल्स टू, गामा भी कॉमन ले लिया इसमें भी, तो टी प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर वी एक्स, ये फिक्स। तो ये फोर्थ एक्स डैश, वाई डैश इक्वल्स टू वाई और जेड डैश इक्वल्स टू जेड तो रहेगा ही, टी डैश के लिए भी हमने इसी तरह से रूपांतरण समीकरण निकाल दिए। तो ये जो रिलेशन थी जो हमने लास्ट टर्म पे इसको थर्ड नाम दिया था, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम ये वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में फोर्थ और फिफ्थ से पुट कर देते हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में फोर्थ व फिफ्थ से मान रखने पर, ये जो दोनों टर्म्स हैं वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं, तो इधर एक्स स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर है तो एक्स डैश का ये स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगी गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ऐसे ये कैंसिल हो ही गया था, माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, तो ये टी डैश स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, गामा स्क्वायर पहले से है ही, और टी प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर वी एक्स इसका होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है हमें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी टर्म्स को खोलें, और इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक जो लेंगे कि वो दोनों तरफ कम जो कोएफिशिएंट है वो, चूंकि ये इक्वेशन इक्वल है तो दोनों तरफ के कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो आप किसी के भी कंपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का इधर 1 है, यहाँ जो जो आएगा उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे सीधा जो तरीका है वो ये है कि इधर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x और t वाला टर्म आएगी, यहाँ भी xt वाली टर्म आएगी, लेकिन इधर xt की कोई टर्म नहीं है यानी 0 होगी, तो हम इसको 2xt पदों की तुलना करने पर कंपेयर कर लेते हैं, दोनों तरफ जो 2xt वाली टर्म्स होंगी, तो इधर तो क्या है ही नहीं टर्म, तो 0, यहाँ क्या आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2xvt, तो xt 2xt को हम छोड़ देते हैं, तो माइनस गामा स्क्वायर v,
यहाँ पर क्या आएगा, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर है पहले से, तो ये माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहाँ पर भी वही 2xt, तो इससे हो जाएगा ये वाली टर्म एज सच रहेगी, तो 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर वी। तो ये गामा स्क्वायर से भी ये गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले लेती हूँ मैं, तो गामा स्क्वायर वी इक्वल्स टू -1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन वी। उधर ले जाइए, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है ये, तो ये सी स्क्वायर एज सच है अभी, तो माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर, वी को उधर ले गए हैं, तो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहां लेकर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स में गामा स्क्वायर है, तो इनमें से हमने गामा स्क्वायर कॉमन ले लिया है एक ही तरफ लाके, तो सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इसको उधर ले गए, या सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से भी सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या 1 इक्वल्स टू गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने 5th तक नंबर दे दिया था, तो ये 6th। तो ये गामा की वैल्यू हमने निकाल ली है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जनरली वी अपॉन सी को बीटा लिखते हैं, तो गामा को हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम बस उसके बाद जो हमने इक्वेशन पहले लिखी थी x डैश और t डैश, उसमें y ये गामा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास। सीधे सीधे x डैश की तो हो गई कि x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी स्क्वायर सच रहते हैं, y डैश इक्वल्स टू y और z डैश इक्वल्स टू z। अब t डैश की जो इक्वेशन थी वो इस तरीके की थी, गामा t प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर v इंटू एक्स। तो हम इस टर्म को देख लेते हैं कि ये क्या आएगी, 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर और 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, और गामा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू जो उससे पहले लिखी थी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, ये पहले से है तो -1 ये +1, तो इसलिए 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, चाहे तो ये एक वी पहले और है तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर वी, ये माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, अतः टी डैश इक्वल्स टू गामा, इस गामा को हम एज सच रख रहे हैं, वो दोनों में ही आ रहा है जिसका मान हमने ज्ञात कर लिया है टी। अब ये +1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर वी की वैल्यू आ गई है माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। तो टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो अतः जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है वो क्या मिल गए हमें, 4 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं
एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड और टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर गामा का मतलब है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी v अपॉन सी है उसको बीटा लिखते हैं, तो इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख देते हैं t माइनस बीटा अपॉन सी एक्स। इसी तरह तो ये तो क्या हुए कि हमें s में निर्देशांक पता है, तो s डैश में निर्देशांक किए होंगे। इसका व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, यानी s के पता नहीं, मतलब s की लिखेंगे s डैश के जानते हुए। तो व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, उसमें s के सापेक्ष s प्लस v वेग से गति कर रहा है, तो s डैश के सापेक्ष s है वो माइनस v वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए जहां v है उसको हम माइनस v से रिप्लेस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, अब गामा एस सच रहेगा x डैश, x की जगह x डैश, v की जगह माइनस v, तो ये प्लस हो जाएगा, तो v t डैश, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इक्वल्स टू z और t इज इक्वल टू गामा, अब वही t प्लस v अपॉन सी स्क्वायर एक्स या गामा t प्लस बीटा अपॉन सी एक्स। तो ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। इनको ज्ञात करने के लिए हमने एक ही कंडीशन रखी थी कि जो प्रकाश का वेग है वो अचर होना चाहिए, जिससे कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध नहीं थे। तो नए रूपांतरण समीकरण ऐसे हम चाहिए थे हमको जो कि लीनियर हो और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में कन्वर्ट हो जाए। अब हम देखें कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में ये कन्वर्ट हुए हैं या नहीं, तो वो देखने के लिए जैसे ये हमने जो रिलेशन, चूंकि गामा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यदि जो वेग है v वो c की तुलना में बहुत छोटा है, तो स्क्वायर जो v अपॉन सी है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा है, यानी और इसका एक से छोटी राशि का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज्यादा छोटी राशि हो जाएगी, यानी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v जो है वो 1 की तुलना में बहुत छोटी होगी और उसको हम 1 की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो उस स्थिति में इसको नेग्लेक्ट कर दिया 1 की तुलना में, तो गामा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमने निकाले वो क्या हो जाएंगे कि x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z और t डैश की इक्वेशन में देखें तो यहां भी आ रहा है v अपॉन सी स्क्वायर। तो v अपॉन सी वही 1 से बहुत छोटा है, उसमें एक बार और c का भाग दे दिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी। तो गामा भी हम 1 मान लेंगे और ये राशि है ये नगण्य होगी, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो t डैश इक्वल्स टू t। तो ये कौन से रूपांतरण समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो जो हमने वही लेकर चले कि प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेगों पर जो नए रूपांतरण समीकरण है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में परिवर्तित हो जाते हैं और दैनिक जीवन में कम वेलोसिटीज पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण सत्य रहते हैं। तो हमारी दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो गई, ये लीनियर भी है और साथ ही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जो वेलोसिटीज जिन पे हम काम कर रहे हैं वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत छोटी हो। तो ये इस तरह से हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को डिराइव कर सकते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।